Hello everyone, welcome back to Commerce Education Hub. I hope all are doing good. In today's class of BCom final year, we are going to subject a very important subject of management group that is known as auditing. ठीक है, ये आपके मैनेजमेंट ग्रुप का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है बीकॉम फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स के लिए, जिसे हम हिंदी में जानते हैं अंकेक्षण के नाम से. ठीक है, इन एनी बिजनेस गाइस, maybe it a small scale, middle scale or large scale. Verification, investigation and judgment are the three important words. ये वो तीन बहुमूल्य शब्द हैं जिनकी जरूरत हमें पड़ती है हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स के लिए. ठीक है, ऑडिटिंग हेल्प्स अस टू डू दैट. सही मायनों में व्हाट इज आवर प्रॉफिट, सही मायनों में व्हाट वाज आवर लॉस. ठीक है, हमारे जितने भी अकाउंट्स हैं, मेनली बुक्स ऑफ अकाउंट्स, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट. दीज आर द थ्री बेसिक अकाउंट्स विच आर द टाइप्स ऑफ फाइनल अकाउंट्स, जिनका वेरिफिकेशन ऑडिटिंग की प्रक्रिया में, ऑडिटिंग के प्रोसेस में किया जाता है, अलॉन्ग विद सम वाउचर्स. और साथ ही साथ हम अपने आने वाले फ्यूचरिस्टिक जो डिसीजंस हैं, फाइनेंशियली जो हमारे लिए प्रॉफिटेबल हो, उन्हें हम ले सकते हैं. क्लियर? सो ये हो गया एक, आप कह लीजिए एक शॉर्ट इंट्रो. सो नाउ लेट्स मेक अ करेक्ट डेफिनेशन ऑफ दी सेम. ऑडिटिंग इज अ प्रोसेस, ये एक प्रक्रिया है, टू चेक. ठीक है, या आप कह सकते हैं verify the validity. वैलिडिटी यानी कि ये कितने समय तक वैलिड है, ये कितने समय तक ये चल सकता है. वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी. रिलायबिलिटी मींस उसकी सच्चाई कितनी है, रिलायबिलिटी मींस उसकी एक्यूरेसी. ठीक है, उसकी ट्रूथनेस आप कह सकते हैं. रिलायबिलिटी ऑफ बुक्स ऑफ accounts. It is a process to check the verify the validity या फिर reliability of books of accounts. ये जो एग्जामिनेशन है आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स का is done with the help of some supporting vouchers and some documents. जो आपके डेबिट वाउचर्स हैं, क्रेडिट वाउचर्स हैं, बिल्स हैं, एस्टिमेट्स हैं, ये सारी चीजें जो आपने अपने बिजनेस में ले रखी हैं. ठीक है, अब मैं अगर रॉ मटेरियल मार्केट से परचेस करके लाया हूं एज अ बिजनेसमैन, सो आई शुड हैव अ बिल. व्हाई? बिकॉज हमने बल्क क्वांटिटी में खरीदा होगा. उस बिल की मुझे क्या जरूरत है? बिकॉज ओनली एंड ओनली व्हेन आई मेड द पेमेंट, अगर मान लीजिए मैंने 2 लाख रुपए का रॉ मटेरियल कच्चा माल लेकर के आया मार्केट से, फॉर दैट आई शुड हैव अब प्रूफ दैट आई हैव बीन मीटिंग माई एक्सपेंसेस, जो मेरे खर्चे थे अपनी प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करने के लिए, उसमें से मैंने 2 लाख रुपए वहां दिए. एंड दैट अमाउंट शुड बी शोन इन माई बुक्स ऑफ अकाउंट्स. मेरी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है, इन माई जर्नल, इन माई लेजर, इन माई ट्रायल बैलेंस, इन माई फाइनल अकाउंट्स, इन सारे अकाउंट्स में मुझे मेरा वो अमाउंट शो आउट होना चाहिए, वो एंट्री मुझे मिलनी चाहिए, और साथ ही साथ उसके वाउचर्स और बिल्स होने चाहिए. ठीक है, टू वेरीफाई. ठीक है, सो ये जो प्रोसेस है, इसमें जो एग्जामिनेशन हम कर रहे हैं, ठीक है, बल्क क्वांटिटी का देखिए, जब आपके पास में अमाउंट हो. फाइनेंस में क्या होता है, आपके पास में कभी 1000, 10,000, लाख, करोड़ रुपए, ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, आपने कैसा प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर किया, उसकी क्या मार्केट में डिमांड है, उसकी क्या प्राइस वैल्यू है, आपका रॉ मटेरियल कितने का है, आपकी मशीनरी, उसमें हुई टेक्नोलॉजी, आपके लेबर्स का पेमेंट, ये सारे फैक्टर्स जो हैं इफेक्ट आउट करते हैं आपके फाइनेंस को. उनका एक सही रूपरेखा तैयार करके उसका हिसाब रखना. ठीक है, दैट इज टू मेंटेन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अलॉन्ग विद दैट टू वेरीफाई देम. और उसके लिए हमें प्रोसेस जो मिलता है वो कहलाता है ऑडिटिंग. ठीक है, सो ये जो एग्जामिनेशन है, this examination okay is done. इसमें कौन कौन हमें हेल्प आउट करता है? सपोर्टिंग वाउचर्स
यानी कि जो मेरे अकाउंट्स में जो एंट्रीज हैं उनके होने चाहिए मेरे पास वाउचर्स एंड अलोंग विद दैट सम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब ये फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स क्या है, आपने एनईएफटी किया हो, आरटीजीएस किया हो, चेक का पेमेंट किया हो, ये सारी चीजें आपकी किसमें आ जाएंगी, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में। सो ये देखिए इसमें एक एड ऑन का सिंबल बना हुआ है यहाँ पर, ये हमें शो आउट करता है कि एग्जामिनेशन किसके माध्यम से किया जाएगा, बुक्स ऑफ अकाउंट्स का विद सपोर्टिंग वाउचर्स और साथ ही आपका फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब देखिए ये जो हमारा ऑडिटिंग का प्रोसेस है, ये जो व्यक्ति करता है उसे जाना जाता है ऑडिटर के नाम से। द वन हु डज ऑडिटिंग इज नोन एज ऑडिटर। ओके, अब ये ऑडिटर कौन होगा, ये होता है एक सीए प्रोफेशनल, विच मींस चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल। अब ये आपका दोनों हो सकता है, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट। जो प्राइवेट सेक्टर है वो दोनों का यूसेज कर सकते हैं, प्राइवेट ऑडिटर्स का भी, ओके, एंड साथ ही साथ गवर्नमेंट ऑडिटर्स का भी। क्लियर। सो यहां आप देखिए कि दिस ऑडिटर, ये जो हमारा अंकेक्षक है, जो हमारी ऑडिटिंग को करके हमें प्रोवाइड कर रहा है, उसे कौन, हम किसको लेते हैं, वो कौन होता है, एक सीए प्रोफेशनल, मींस अ चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशनल। ओके, जब आप सीए के एग्जामिनेशंस के ग्रुप्स को आप क्रॉस आउट कर रहे होते हैं तो यू नीड टू रजिस्टर योरसेल्फ वेदर यू वांट टू बी अ सीए, यू वांट टू बी एन ऑडिटर। ठीक है, सो ये बहुत सारे उसमें आप देखिए कि वेज आ जाते हैं। सो एक जो सीए है उसे ऑथराइज किया है हमारी गवर्नमेंट ने टू डू ऑडिटिंग। क्लियर। अच्छा, अब आप यहां पे देख सकते हैं ये कौन होता है, ये एक प्राइवेट सेक्टर का भी हो सकता है, साथ ही साथ गवर्नमेंट सेक्टर का भी। अब ये जो हमारा ऑडिटर है, ये जिस भी ऑडिटिंग को कर रहा है, जो रिपोर्ट प्रिपेयर होगी, ठीक है, उसे हम कहते हैं ऑडिट रिपोर्ट। ओके, ऑडिट रिपोर्ट। ऑडिट रिपोर्ट हमारे लिए क्या है, एंड रिजल्ट ऑफ ऑडिटिंग। ये जो हमारा ऑडिटिंग का एंटायर प्रोसेस है टू चेक, वेरीफाई वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, किसके माध्यम से, सपोर्टिंग वाउचर्स और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स। अब इनके माध्यम से जो हमने एंड रिजल्ट अटेन किया, ऑब्टेन किया, हासिल किया, उस पर्टिकुलर रिटर्न फॉर्म के डॉक्यूमेंट को जाना जाता है ऑडिट रिपोर्ट के नाम से। जो कौन बना के देगा हमें, हमारा ऑडिटर, जो कि कौन है, एक सीए प्रोफेशनल। ठीक है, तो ये जो एंड रिजल्ट हमें मिला ऑडिटिंग का, वो जाना जाता है ऑडिट रिपोर्ट के नाम से। अच्छा, अब यहां पर क्या होता है, देखिए गाइस, कि आपका जो ऑडिट रिपोर्ट है उसमें हमारा जो भी वेरिफिकेशन, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, हमारे बैंक के स्टेटमेंट से, बीआरएस, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपने क्रॉस वेरिफिकेशन कर लिया। ओके, और ये क्रॉस वेरिफिकेशन करने के बाद में यू नीड टू कीप एन ओपिनियन। हमारा जो ऑडिटर है वो एक ओपिनियन देता है कि साहब हमने जब आपके वेरिफिकेशन किए, जो ऑडिटिंग का प्रोसेस किया, उस ऑडिट रिपोर्ट में सम अकाउंट्स विल बी देयर, और एक वो अपनी ओपिनियन देता है, अपनी जो है वो उसने जो उस अनुभव को जो है उसे ओपिनियन कहते हैं। जो वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस था पूरा, उसे हम ओपिनियन के नाम से जानते हैं। वो कौन देगा, हमारा ऑडिटर। ओके, सो देखिए यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाएगा ऑडिटर्स ओपिनियन। अब ये ओपिनियन जो है वो है साहब आपकी, देखिए, दो टाइप्स की। ठीक है, एक होती है डिस्क्लेमर और दूसरी होती है आपकी क्वालिफाइड। डिस्क्लेमर एंड क्वालिफाइड, आई एम पुटिंग एन इन्वर्टेड कॉमा ओवर देयर, यू शुड राइट इट इन फुल फॉर्म। ये जो ऑडिटर्स की ओपिनियन है
ये जो उन्होंने हमें एंड रिजल्ट यानी जो ऑडिट रिपोर्ट बनाई उसमें वो अपनी ओपिनियन देते हैं और उसी बेसिस पर हमारा टैक्स डिडक्शन कह लीजिए या टैक्स का जो पेमेंट है, टैक्सेबल अमाउंट का कैलकुलेशन और बहुत सारी XYZ फाइनेंशियल टर्म्स उसमें आप एड ऑन कर सकते हैं। क्लियर? सो यहां देखिए क्या है, ये जो ओपिनियन है वो कितने टाइप्स की है? 2, डिस्क्लेमर एंड क्वालिफाइड। जो हमारी डिस्क्लेमर ओपिनियन है इसमें जो कंक्लूजन है दैट इज नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, हमारा ऑडिटर उससे सेटिस्फाइड नहीं है, इट मींस सम काइंड ऑफ फ्रॉड, या आप कह लीजिए कोई बिल्स और वाउचर्स मिसिंग हो सकते हैं, आपके पास में ना हो या उसका हिसाब ही ना मिल रहा हो उस पर्टिकुलर अमाउंट का। ठीक है, राउंडेड ऑफ फिगर का अमाउंट आप चलिए एक बार को वेल एंड फाइन आप उसे इग्नोर आउट कर सकते हैं या वो एक्सेप्टेबल है, इग्नोर तो नहीं, एक्सेप्टेबल विल बी द राइट वर्ड। बट इफ आपका 5,000, 10,000, 20,000 लाख रुपए इतने का अगर अमाउंट डिडक्टेबल होने के बाद में आपको वो मिल नहीं रहा है कहीं, इट इज नॉट एट ऑल जज्ड, वो जजेबल अमाउंट नहीं है कि कहां उसका बिल है, कहां उसके वाउचर्स हैं, कहां पेमेंट्स किया आपने, कहां नहीं किया। इफ एन ऑडिटर इज नॉट सेटिस्फाइड, ये तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दे दिया, यू कैन टेक अ वेरी गुड एग्जांपल अगेन एंड अगेन, बट इट शुड बी ट्रू और सही होना चाहिए। सो अगर हमारा जो ऑडिटर है उसकी ओपिनियन में अगर वो अनसेटिस्फाइड है, यानी कि जो कंक्लूजन है वो सफिशिएंट नहीं है, जो आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स हैं वो कुछ और बता रहे हैं, आपके कंपनी का परफॉर्मेंस कुछ और बता रहा है, बिल्स रिसीवेबल्स कुछ और बता रहे हैं, बिल्स पेबल्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, आपकी बैलेंस शीट, सब के सब डिफरेंट है। मान लीजिए अगर 90% आपका ट्रूथ है बट 10% अगर आपकी वेरिफिकेशन में कुछ मिसमैचिंग आ रही तो ऑडिटर आपको डिस्क्लेमर रिपोर्ट देता है, उसमें वो ये कहता है कि आई एम नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड एंड अप्रोप्रिएट डिसीजन कैन नॉट बी मेड, यानी कि आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मॉडिफाई करना होगा, आपको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को पॉजिटिवली सारे बिल्स और वाउचर्स के साथ में वेरीफाई करना होगा अगेन। ठीक है, जो क्रॉस वेरिफिकेशन है इट नीड्स टू बी डन अगेन एंड अगेन। सो इस ऑडिट में क्या होता है, देखिए कि आपका एक हो गया वीकली ऑडिट्स, एक होता है डेली ऑडिट्स, लेट मी टेल यू, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर करता है, प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर का बैंक हो, डेली ऑडिट्स करते हैं वो, दे नीड टू मैच द कस्टमर ने जो डिपॉजिट किया, जो विड्रॉल्स हुए, जो बैंक के पास जो कैश रिजर्व बचा हुआ है, ये सारी चीजें जो जब हम कैलकुलेट आउट करते हैं तो बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, डेली ऑडिट, बाय बिकॉज वहां जो अमाउंट है वो बल्क का है। एक होता है आपका वीकली ऑडिट जो वीक में एक बार किया जाता है, ये डिपेंड करता है आपका बिजनेस कैसा है, आपका टर्नओवर कितना, आपके पास कैश इन हैंड, इनकमिंग और आउटगोइंग आपके कैश का बिल्स और वाउचर्स के साथ में कितना है। ठीक है, मार्केट में आपकी कंपनी का फ्लो कितना है, प्रोडक्ट का, कैश का इनफ्लो कितना हो रहा है। ठीक है, साथ ही साथ डेली ऑडिट्स, वीकली ऑडिट्स, क्वार्टरली यानी तिमाही, हाफ ईयरली यानी छमाही और सालाना यानी कि एनुअली, ये 5 प्रकार के आप कह लीजिए कि ऑडिट्स के टाइप्स हैं। ठीक है, जो बेसिक्स हैं इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में हम आगे उसको डिटेलिज्म में देखेंगे। सो हम बात कर रहे थे डिस्क्लेमर रिपोर्ट्स की। अब वो डिस्क्लेमर रिपोर्ट जो बनी है उसमें आप क्या करेंगे कि जो ओपिनियन है जो हमारा ऑडिटर दे रहा है दैट इज नॉट सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट। ठीक है, यानी हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कहीं ना कहीं किसी प्रकार का फ्रॉड, मिसमैचिंग या कोई बिल आपका अननोन है यानी मिल नहीं रहा है, आप उसका हिसाब नहीं दे पा रहे हैं, यू नीड टू पुट दैट बिल, यू नीड टू आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपके इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, आपकी एसेट्स, आपकी लायबिलिटीज, आपकी बैलेंस शीट, सब चीज को आपको फिर से डिटेल में पॉइंट वाइज क्रॉस वेरीफाई करना होगा। अच्छा, दूसरी टाइप की जो ओपिनियन जो हमारा ऑडिटर दे सकता है और देता है वो होती है आपकी क्वालिफाइड रिपोर्ट, यानी कि यहां पर ही इज सेटिस्फाइड, बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी सही है, लेकिन यहां पर जो वाउचिंग का काम होता है, वाउचिंग मींस जो आपके वाउचर्स हैं, ये देखिए डेबिट वाउचर्स, क्रेडिट वाउचर्स, XYZ एनी काइंड ऑफ सच वाउचर्स, उनका जब हम वाउचिंग कर रहे होते हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट से मैच कर रहे होते हैं, जो हमारे अकाउंटेंट ने प्रिपेयर किया होगा, समथिंग इज मिसिंग, बट
हमारे ऑडिटर के सेंस में दैट इज वेल एंड फाइन, उतना चल जाएगा, ठीक है, ही इज सेटिस्फाइड, ही विल गिव यू द परमिशन, हाँ चलो ठीक है। ये डिपेंड करता है अमाउंट कितना है, प्रोडक्ट कितना है, एक्सपेंसेस कौन से हैं, आइटम कौन सा है वो आपके फाइनल अकाउंट का। प्रॉफिट एंड लॉस में डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में, या आप कह लीजिए मशीनरी से रिलेटेड है, या आप कह लीजिए कि अगर आपका बैलेंस शीट का कोई आइटम है एसेट्स का, तो वो आइटम अगर एक्सेप्टेबल है सीए के सेंस में, उसके ऑडिटर के सेंस में, तो वो इसको क्वालिफाइड रिपोर्ट बना देता है, ठीक है। क्वालिफाइड रिपोर्ट 80% ऑफ टाइम्स में बनती है, 20% ऑफ टाइम्स में डिस्क्लेमर रिपोर्ट बनती है, यानी कि दे आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड। आपको इसमें क्या करना होगा, फिर से वेरीफाई, क्रॉस चेक, सारी चीजें आपके फाइनेंशियल अकाउंट्स के साथ करनी होती है, ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक इंट्रो, दिस वाज द ऑडिटर हु डज द ऑडिटिंग, दिस वाज द ऑडिट रिपोर्ट। और इसके बाद में हमने जाना कि ऑडिटर की ओपिनियन कितने टाइप की होती है। आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड। स्टडी द सेम फ्रॉम योर बुक। थैंक यू।